बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलू अशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और ज़ाया ना करो। अपने इस मैसेज के साथ छोटी फूफो आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज मैं आपको बनाना बताऊंगी सूजी की बर्फ़ी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज है और बहुत ही क्रंची बनती है और सर्दियों के ख़ास सुगात है। इसको हम लोग चाय के साथ, ग्रीन टी के साथ सर्व करते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चों के साथ साथ ये बड़ों को भी बहुत पसंद है। इसलिए आज मैंने सोचा कि स्पेशल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आपको मौसूल होती रहें। सूजी मैंने ली है तकरीबन 1 पाव, चीनी भी मैंने 1 पाव ली है और इसके साथ मैंने लिए हैं कुछ ये ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, खोपड़ा, इसको मैंने बारीक क्रश कर लिया हुआ है। 4 से 5 मैंने छोटी इलायची ली है और उसके दाने निकाल लिए हैं। बादाम मैंने लिए हैं 8 से 10, इसको भी मैंने बारीक क्रश कर लिया हुआ है। और 1 कप के करीब मैंने घी ली है और 1 कप ही मैंने दूध लिया है। आज की मैंने एक पैन लिया है। इस आंच का फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखना है। 1 कप के करीब जो मैंने चीनी ली थी और 1 कप की जो मैंने दूध लिया है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। जो इलायचियाँ मैंने अपने पास रखी थी उनमें से मैंने कुछ इलायची इसके अंदर डाल दी है और कुछ मैं अपना जो सूजी को फ्राई करूँगी उसमें ऐड करूँगी। इसको हम लोगों ने उस वक्त तक पकाना है जब तक इसकी चाश रेडी ना हो जाए और ठीक चाश चाहिए मुझे, बहुत पतली चाश नहीं चाहिए वरना इसका क्रंची जो हमें टेस्ट चाहिए वो ख़त्म हो जाएगा। इसको तकरीबन आपने 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से कुक करना है। ये देखिए नाज़रीन, इसको मैंने अच्छी तरह से ग्रीसी कर लेना है। मैंने इसको अच्छी तरह से ग्रीसी कर लिया है ताकि मैंने जो अपनी सूजी का मिक्सचर इसके अंदर डालना है वो इसमें चिपके ना, बल्कि आराम से अलग हो जाए। आप चाहें तो स्टील का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, लेकिन बर्तन हमें इस तरह का चाहिए जिसका पेंदा बिल्कुल सीधा हो। ये देखिए नाज़रीन, मैंने अपने पैन में डालने लगी अपनी सूजी और घी। मेरे पास जो कुछ इलायची के दाने मैंने बचा लिए थे वो अपने इसमें डाल दिए हैं और साथ ही 1 पाव जो सूजी थी मेरे पास वो भी मैंने इसमें डाल दी है और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं अब कुक करूँगी और इसको तब तक मैंने भूनना है जब तक इसका कलर अच्छा सा ना आ जाए मेरे पास। सूजी में आपने मुसलसल चम्मच हिलाना है ताकि इसका कलर जो है वो एक जैसा आए। ये देखिए नाज़रीन, इसमें इस तरह से कलर आ गया है और आपको इस तरह से कलर चाहिए। ना तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा रेड किया है और ना ये कच्ची है सूजी। अब इसका बहुत प्यारा सा लाइट सा कलर आ गया। दूसरी तरफ मेरी चाश भी 3 देर में रेडी हो गई है और मैं इसमें साथ ही वो पकती हुई चाशी मैं इसमें डाल दूँगी। उसको मैंने एक ही दफ़ा में इसमें डालना है और साथ ही इसमें मुसलसल चम्मच हिलाना है मैंने, वरना इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और ये अच्छा नहीं बनेगा। और मेरे पास जो ड्राई फ्रूट्स थे उनमें से मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स अपने इसमें ऐड कर दूँगी। नाज़रीन, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आपकी चाश ज़्यादा होगी या इसमें पानी ज़्यादा होगा तो ये बिल्कुल भी फ्रीज़ नहीं होगा और ये क्रंची नहीं बनेगा। इसकी सूजी का जो दाना है वो नरम पड़ जाएगा और उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब ये देखिए मेरा ये हो गया है। अब मैं इसको अपने पैन में निकाल लूँगी। इसको अपने गरम गरम में निकाल लेने, चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से फैला देने। इस तरह से इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। नाज़रीन, मेरे पास जो ड्राई फ्रूट्स मैंने बचाए थे वो मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से गरम गरम के ऊपर ही स्प्रिंकल कर रही हूँ। मैं इस गरम के बीच में साथ ही निशान लगा दूंगी अपने। निशान आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस तरह से लगाना चाहते हैं लगा लें। मैं इनको इस शेप में कटिंग कर रही हूँ और साइज़ भी आपकी मर्ज़ी है कि आप जितने साइज़ की इसके पीसेस कटिंग करना चाह रहे हैं कर लें। नाज़रीन, बहुत जल्दी बन जाता है। इसको तकरीबन मैं हालांकि मुझे 15 से 20 मिनट लगे हैं रेडी करने में और इसको आप अपने पास महफूज करके रख सकते हैं। ये तकरीबन 1 माह तक अपने जार में इसको एयर टाइट बंद करके आप अपने पास महफूज करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता इतनी जल्दी। अब मैं इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। फिर मैं सारी पीसीज आपको निकाल के दिखाऊँगी कि किस तरह से निकलती हैं।
नाज़रीन आप अपनी ये देखें, इसको केवल 10 से 15 मिनट गुजर गए हैं और मैं इसको आराम से अब निकाल के इसमें रखने लगी हूँ अपनी डिश में। ये देखिए नाज़रीन, मेरे आज ही की ये सूजी की बर्फ़ी तैयार है और ये चाय के साथ आप सर्व करें, इस्तेमाल करें, खा के देखें। बहुत ही मज़े की है, बहुत ही क्रंची है। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि किस कदर क्रंची लुक है इसमें। ये देखें, ये बहुत ही क्रंची है और बहुत टेस्टी है। ये आम बिस्किट और जो बच्चे बेकरी की चीज़ें खाते हैं, दूसरी चीज़ें खाते हैं, उनको अगर आप ये घर में बना के दें तो बच्चे वो सब चीज़ें भूल जाएंगे और इसको वो शौक से खाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बच्चों को बाज़ार की चीज़ें ना दें, बल्कि इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी रेसिपीज़ जो मैं आपको बताती हूँ उनको ट्राई करके ज़रूर दें। वो उनको बहुत पसंद आएगी और बच्चे फरमाइश करेंगे कि आप यही चीज़ें बनाएं। इसके साथ ही छोटे फूफो को इजाज़त दें। कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो ज़ाया ना करो। इस मैसेज के साथ छोटी फूफो आपसे इजाज़त चाहती हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आपको मौसूल होती रहें। अल्लाह हाफिज़।